जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी, बिना किसी देरी के। तो उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, आप जिस तरीके से सत्संग शेयर करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप रिकॉर्डिंग सत्संग को भी इतने फील के साथ कैसे बोल लेते हैं। ये तो बस गुरु जी महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं जिससे आप सत्संग को इतने प्यार से बोल देते हैं। तो संगत जी, मैं आपके साथ कुछ सत्संग शेयर करूँगी जो रिसेंटली मेरे साथ हुए हैं। संगत जी, 26 मार्च को मेरा बर्थडे था। तो बर्थडे के दिन ना गुरु जी महाराज मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया। और संगत जी, 25 मार्च को शाम को मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं ना 2 पेस्ट्री लेके जाती हूँ और गुरुपा और मैं रात को बर्थडे बनाएंगे। तो संगत जी, मैं गुरुपा को बोल करके सोई थी कि गुरुपा कल आपकी बेटी का बर्थडे है तो रात को 12 बजे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे रात को 2 बजे उठाया। मेरे माइंड में एक ही थॉट था, चल तेरा बर्थडे है, बुन जा। संगत जी, मैं उठी और मैंने पेस्ट्री निकाली और रात को 2 बजे गुरुपा और मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो संगत जी, जैसे गुरुपा अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना, तो मैं भी अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत अच्छा फील होता है। मेरा मन करता है मैं खूब मज़े करूँ, खूब मस्ती करूँ, यही सब। तो संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज जी को पेस्ट्री का भोग लगाया और ख़ुद भी पेस्ट्री खाई। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने भोग लगाया था और इसमें उनकी उंगली का निशान था। तो संगत जी, शुक्राना है गुरुपा का इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। ये मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट था कि मेरे गुरु जी महाराज जी के भोग लगाई हुई चीज़ मैंने अपने बर्थडे के दिन खाई है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, उसी दिन मैंने जो मुझे काफ़ी सत्संग आए थे मैंने सुने, पर एक सत्संग था तो मैंने गुरु जी महाराज जी के से बोला कि गुरु जी आप मुझे बर्थडे विश नहीं करोगे। तो संगत जी, उस दिन तो नहीं सुना मैंने, 27 को सुना। 26 का वो सत्संग था पर वो मैंने 27 को सुना। तो संगत जी, इसमें ना गुरु जी महाराज जी ने जो ओल्ड संगत हैं उनका सत्संग था, तो उनका भी बर्थडे था। तो उनको ना गुरु जी महाराज ने उनके बर्थडे के दिन, मतलब वो अपने बर्थडे के दिन गुरु जी महाराज जी के कॉल करने का वेट कर रहे थे। तो गुरु जी महाराज जी ने उनको हैप्पी बर्थडे विश किया था। तो संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने बोला वाह गुरुपा, थैंक यू सो मच। पता है संगत जी, महाशिव हैं गुरुपा, महाशिव, और आपको अपने हर एक बच्चे से इतना प्यार होता है, इसके लिए थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज जी ने मुझे ग्रीन बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, कुछ टाइम का ही, लेकिन जब गुरु जी
अद्भुत दर्शन देते हैं ना, तो जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे भी प्रकृति में चीज़ें होती हैं, तो वो दर्शन कुछ टाइम के ही होते हैं, बट वो दर्शन ऐसे होते हैं ना संगत जी की आंखों को ऐसे होता है कि यार मतलब इतनी जल्दी क्यों चले गए गुरुपा, थोड़ी देर बैठो ना साथ में, प्लीज़ बैठो। तो संगत जी वो ग्रीन जो बटरफ्लाई थी इतनी सुंदर थी ना संगत जी, जस्ट लाइट पिकॉक, जैसे पिकॉक के पंख होते हैं ना उस टाइप के। तो संगत जी ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज खुद बटरफ्लाई बन करके आए हैं, बट उसी टाइम वो गायब भी हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा आपका इतने अद्भुत दर्शन देने के लिए। संगत जी मैं शिव मंदिर जाती ही हूँ क्योंकि मेरे बाबा मुझे बुलाते ही रहते हैं अपने पास, मेरा ये घर है, तो मैं से चली जाती हूँ मुँह उठा के कभी भी किसी भी टाइम पे। और मेरे बाबा को मेरी याद आती है तभी वो मुझे बुलाते भी है। तो संगत जी मैं शिव मंदिर गई थी, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही साइड में बैठी हुई थी, नदी है, नदी के किनारे शिव मंदिर है। तो संगत जी नदी में ज़रा वाइट स्नेक, तो वाइट स्नेक के रूप में गुरुजी महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। उस दिन मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, तो गुरुजी महाराज जी ने उसको और सब मुझे साथ में वाइट स्नेक के रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुपा आपका वाइट स्नेक के रूप में दर्शन देने के लिए। और संगत जी मेरे घर में अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही है। मतलब ऐसा सीन है ना संगत जी कि मेरे घर में मुझे कोई नहीं पूछता है, किसी को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। इवन कि चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, ना कोई मुझे विश करता है और ना ही मेरी कोई बात सुनी जाती है। संगत जी बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरी लाइफ की, तो वो मुझे करनी थी किसी भी तरह से। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से बस प्रार्थना करी थी, अरदास लगाई थी कि गुरुपा मार्च ख़त्म होने से पहले वो बात करवा दीजिए, किसी भी तरीके से करवा दीजिए, बात खुद सामने से हो जाए। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बात करवा भी दी। बात भले ही थोड़ा ठीक तरीके से नहीं हुई, बट बहुत हल्ला हुआ उस चक्कर में। बट संगत जी मुझे लगता है कि पता नहीं और कितना बड़ा कुछ हो सकता है। गुरुजी महाराज जी ने वो जो बड़ा कष्ट था उसको छोटे में कटवा दिया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपाल। संगत जी मुझे आजकल गुरुजी महाराज जी ने मंदिर की सेवा दी है। संगत जी शिवालय है यहाँ ऊपर, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर है। तो संगत जी वहाँ जो पंडित जी रहते हैं ना, तो उनकी फैमिली में कोई किसी की डेथ हो गई है, तो जिस कारण से वो 10 दिन तक दिया बाती नहीं करेंगे मंदिर में। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने वो सेवा आजकल मुझको दी हुई है। तो संगत जी मैं चाहती हूँ कि गुरुपा की सेवा मैं जाती हूँ, सेवा करती हूँ, दिया बाती करती हूँ, और इतना स्पेशल फील होता है ना संगत जी मुझे वहाँ जाके। मतलब मैं सिंगल अकेले रहती हूँ वहाँ पे, और गुरुजी महाराज जी की मैं सेवा करती हूँ। शुक्राना गुरुपा ये सेवा देने के लिए। पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज जी ने सेवा दे करके मेरे कितने कष्ट कटवाए हैं, तो आपका लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे ये सेवा देने के लिए। संगत जी एक दिन ऐसे ही मैं सेवा करते करते मेरी आंखें ना बरगद के पेड़ पे पड़ी। वहाँ पे ना सामने बरगद का पेड़ है, तो संगत जी उस पे ना 5 पिजन, संगत जी ग्रीन पिजन मतलब बहुत रेयर पिजन है। तो मैंने कभी भी ग्रीन पिजन नहीं देखे हैं संगत जी, रेयरली ही मेरी नज़र जो है अचानक ही उनके ऊपर पड़ी, और वहीं पे बैठे हुए थे जब तक मैं वहाँ पे काम कर रहे थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने अद्भुत दर्शन देते हैं आप, और इतने अद्भुत दर्शन देते हैं, उस समय तो मैं खो जाती हूँ संगत जी, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि यार ये क्या हो गया। आई मीन वाओ गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी
और तो गुरुजी महाराज जी के क्या बोलते हैं, इतने सत्संग हैं, कुछ तो मुझे पता भी नहीं होता है संगत जी, पता नहीं वो मेरे कितने कष्ट जो है वो कटवा देते हैं। संगत जी एक बार मुझे सपना आया, मेरे बर्थडे के सुबह का ही सत्संग था संगत जी, जिस दिन मेरा बर्थडे था उसके अगले दिन सुबह का सपना है। संगत जी मुझे ना, मेरे पीछे ना कोई चुड़ैल भाग रही थी और उसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, उसके बड़े बड़े दांत थे। तो मैं बोली जा रही हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, और भागी हुई जा रही हूँ, ठीक है संगत जी। और फिर ना मैं उसको पकड़ के ना संगत जी उसके दांत तोड़ दिए। तो पता नहीं संगत जी मेरे गुरु जी महाराज जी ने मेरा कौन सा कष्ट कटवाया है, ऐसा सपना दिखा करके। और शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे सारे कष्ट कटवाने के लिए। संगत जी मुझे एक बारी सपने में आया कि मैं खून की उल्टियाँ कर रही हूँ। तो संगत जी मुझे ना बार बार कैंसर के जो मतलब कैंसर के ये जो सत्संग है ना संगत जी, वो मुझे सुनाई देते हैं बहुत बार। तो कहीं ना कहीं संगत जी गुरुपा हमारे इतने कष्ट कटवा देते हैं संगत जी, तो जो शायद हमें आने वाले टाइम में वो चीज़ें होने वाली होती हैं या फिर वो हो रही होती हैं, तो गुरुपा उन चीज़ों को हमारे सपने में कटवा देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे कष्टों को कटवाने के लिए। संगत जी एक बारी मुझे ना ड्रीम्स बहुत आते हैं संगत जी। तो एक बार मुझे ड्रीम में आया कि गुरुपा गुरुपा मतलब मेरे साथ हैं और किसी बच्चे के रूप में थे। उन्होंने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर के पैंट पहनी हुई थी। संगत जी मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है, बट इतना तो मुझे जितना याद है संगत जी, वो ना जब मुझसे मिल कर के जा रहे थे ना तो वो रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे और मेरे भी आंखों में आंसू थे। तो ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना है जो मुझसे मिल कर के जा रहा है। और संगत जी वो और कौन ही हो सकता है गुरु जी महाराज जी के अलावा इस दुनिया में क्या, एक अपना गुरु जी महाराज जी के अलावा कोई और है ही नहीं है संगत जी। संगत जी मुझे ड्रीम में बहुत बड़ी बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए हैं। ये आज का ही ड्रीम है मेरा, 31 मार्च का ड्रीम है। संगत जी मैं किसी गाड़ी में बैठी हुई थी और मेरे साथ मेरे होने वाले अंकल जी बैठे हुए थे। तो हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और हम किसी कार में ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठे हुए थे और वो गाड़ी चला रहे थे और हम आ रहे थे, हमें कहीं पे उतारते हैं और मैं वहाँ से जाती हूँ तो इतना सुंदर प्लेस संगत जी, और वहाँ पे इतनी बड़ी बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बटरफ्लाई, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के, जहाँ तक मुझे ध्यान में है। तो गुरुजी महाराज जी के ऐसे इस स्वरूप में दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है, तो गुरुजी महाराज जो ज़्यादातर दर्शन होते हैं वो नेचर के रूप में ही होते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे बहुत ही स्पेशल फील होता है संगत जी। उसके बाद संगत जी बटरफ्लाई, पिजन्स और मतलब हर वेले संगत जी ये मेरे आसपास रहते ही रहते हैं, तो इसके लिए आपका शुक्राना है गुरुपान। संगत जी मैं जब भी परेशान होती हूँ तो गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है कि मैं हर वेले तेरे नाल तेरे अंग संग हम, तो परेशान ना होया कर मेरे बच्चे, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ, तो मेरी प्यारी थी हैं। तो संगत जी इतना अच्छा लगता है ना संगत जी जब कोई आपको ऐसे बोले, और वो भी गुरुजी महाराज बोले, वो महाशिव बोले, तो संगत जी क्या ही बताऊँ मैं, मतलब वो ऐसी फीलिंग होती है ना संगत जी, हम बता नहीं सकते हैं। और संगत जी मुझे ना कई बार ना चंदन की हल्की हल्की खुशबू आती रहती है, जहाँ पर मैं सोती हूँ मैं वहीं पर थोड़ी ऊपर मेरे गुरुजी महाराज जी का जो स्वरूप है वो लगाया है। स्वरूप तो नहीं बोलूँगी मैं,
पर मैं मानती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज जी का स्वरूप है, क्योंकि भोलेनाथ जी का ही स्वरूप है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे गुरु वही हैं, मेरे भोलेनाथ वही हैं, उस रूप में ही उनको मैं मानती हूँ। और उनके साथ जो मोर पंख है वो हर समय ब्लिंक होकर के, हर समय अपने आप को हिला हिला के मुझे बताता रहता है कि मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ, तो चिंता मत कर, तो चिंता ना कर। तो कई बार तो संगत जी, आपको पता है संगत जी, वो जो मोर पंख है वो ऐसे हिलता है ना जैसे हम हाथ से कोई चीज़ हिलाते हैं ना, एकदम रियल, मतलब रियल। तो संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं बस। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए। संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो उसी दिन मुझे 5 ग्रीन पिजन्स पे दिखे और हर जगह मुझे 5 नंबर शो हो रहा था। तो उसके लिए भी आपका लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे 444, मुझे 4 टाइम 1111, डबल 11 नंबर और 777, 4 टाइम 7, ये सारे नंबर मुझे शो होते रहते हैं। और संगत जी, 13 नंबर भी मुझे बहुत शो होता है संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, रात को जब मैं छत में घूमती हूँ तो मुझे एक दिन सप्तऋषि तारों के दर्शन हुए। गुरु जी महाराज जी ने ही मुझे सप्तऋषि तारों के ही दर्शन दिए। तो मेरे गुरुपा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, ये बहुत बड़ा सत्संग हुआ है मेरे साथ। संगत जी, हमने नई गैस लगाई थी, तो उसका जो पाइप था ना वो लीक कर रहा था, मतलब बहुत टाइम से स्मेल आ रहा था। तो मैं चेक कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि वो आ कहाँ से रही है स्मेल ना। तो संगत जी, एक दिन मेरे माइंड में से थॉट आया कि तू गैस को निकाल और उसका पाइप चेक कर। तो संगत जी, वो पाइप है ना, जो वो पाइप से पूरी गैस लीकेज हो रही थी संगत जी। वो गैस ना पूरी, मतलब ब्लास्ट भी हो सकती थी। पर गुरुजी महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स रही है ना संगत जी, वो सब कुछ ठीक रहा, ना गैस ब्लास्ट हुई, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ऐसे लीकेज कर रही थी। बट सबको लगा कि घर में कि भाई नया सिलेंडर लगा तो शायद इसीलिए थोड़ा बहुत लीकेज होगा। तो गुरुपा, इतने बड़े हादसे से घर वालों को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए आपका लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, जब हम अपने आप को गुरुपा के हाथ में सौंप देते हैं ना, तो चीज़ें कैसे सही हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। मैं अपने बारे में बताऊँ ना संगत जी, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकली हूँ ना जहाँ मुझे लगता था अरे यार अब तो सब खत्म, अब तो मेरे बस की रही नहीं है करना। बट संगत जी, वहीं पे ही गुरुपा मुझे वहीं पे ही थाम लेते हैं। कभी कभी मैं बहुत टेंस हो जाती हूँ, टेंशन तो है संगत जी, क्योंकि लाइफ एकदम ना ख़त्म जैसी लगती है। पर गुरुपा ने मुझे संभाल करके रखा है और मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि मेरे बाबा मुझे इन सभी सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकालेंगे और बहुत ही जल्दी बाहर निकालेंगे। बोलते भी हैं वो, अपने व्याधि तैयारी कर ले, अपनी पर इन्नी परेशान ना होया कर, तो तू अपना ध्यान रखा कर, तो सब मेरे छाड़ दिया कर। तो टेलीपैथी के संगत जी, टेलीपैथी के थ्रू मैं ना उनसे बातें करती रहती हूँ, तो बहुत परेशान करती हूँ संगत जी। सच में गुरुपा को, गुरुपा भी जानते हैं मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ, और साथ साथ में माता रानी जी को भी बहुत परेशान करती हूँ संगत जी, क्योंकि ये दोनों ही हैं संगत जी जो मेरे दिल के सबसे करीब, मतलब मेरे दिल के करीब क्या है, मेरा दिल है, जान है मेरी, मेरे बाबा और मेरी मैया। तो आई रियली 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 लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू गुरु मेरी मैया। आप दोनों का मेरी ज़िंदगी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका मेरे पे आशीर्वाद है, उन सब चीज़ों का शुक्राना, हनुमान जी को भी शुक्राना, क्योंकि वो मेरा हर समय साथ देते हैं।
संगत जी, सब तो महाशिव के ही रूप हैं, इसीलिए महाशिव मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत 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 शुक्राना। आप ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखिएगा और यही प्रार्थना है मेरी, क्योंकि इस धरती पर हर किसी को महाशिव के चरणों में होना चाहिए। क्योंकि संगत जी, आजकल ऐसा टाइम है ना, कोई आपका नहीं है, हर कोई ना कोई स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ा हुआ है। और जिस दिन वो स्वार्थ ख़त्म हो जाता है ना संगत जी, तो उस दिन रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद फील करी हैं, तो फिर अब वो चीज़ें दूसरों को फिर समझा नहीं सकते हैं। संगत जी, सिर्फ रिश्तों के नाम पे सब कुछ सहना वो सब गलत है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी हो। पहले देखिए वो इंसान की नीयत क्या है, उसकी सोच क्या है, और आप जो सह रहे हैं वो क्यों ही सह रहे हैं। क्योंकि संगत जी, हर किसी को जीने का हक है, चाहे वो कोई एक जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो। हर किसी के पास चॉइस रहती है कि उसको कैसा जीवन चाहिए, है ना। तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करेंगे। और मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा सबकी अरदास को पूरी करना, जो सबके लिए सही हो वही आप करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई रियली लव यू गुरुपा, आई रियली 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 लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हुक्म से मुझे 7 डेज अमृत वेला और 7 डेज सत्संग करने का आदेश हुआ है। अब गुरुजी मुझसे जो भी लिखवाएंगे मैं वही लिख रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदी लिखने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। पर गुरुजी ने बोला है तो मैं पक्का ट्राई करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ अगस्त 2023 में कनेक्ट हुई थी। तब मेरी माँ बहुत बीमार थे और गुरुजी की ब्लेसिंग से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अभी बेटर भी हैं। और उनके रिलेटेड सत्संग मेरी सिस्टर ने लिखे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी हिंदी लिखने में उतनी अच्छी नहीं है और फिर उनको मैं शेयर करती हूँ। पर आंटी जी, हमारा एक ही सत्संग शेयर हुआ है। संगत जी, माँ के ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था। उस बीच मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने, मेरी फैमिली और मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने सोचा ना कि साथ मेरी 8 ईयर पुरानी जॉब एज अ टीचर से मुझे संगत जी टर्मिनेट कर दिया गया। और मेरे साथ 14 और टीचर्स भी थे। सबके साथ प्रोबेशन पीरियड, 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड फॉर रेगुलर टीचर्स के लिए चल रहा था। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। घर पर मेरी माँ बीमार और प्रोफेशनल लाइफ में जॉब जा रही थी। घर पर कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैं अपने स्कूल में बेस्ट टीचर में आती थी। और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय
हम सब एक संगत जी ऑप्शन ऑप्शन दे, 2 स्कूल दे रहे थे। आप सब पर यहाँ पर ज्वाइन, मतलब आप सब यहाँ पर ज्वाइन करो कोर्स। उनके पास हमें रेगुलर सैलरी देने के पैसे नहीं थे और हमारी सैलरी में मैक्सिमम 20,000 का डिफरेंस आ रहा था। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं बेस्ट और एक मतलब टीचर में आती थी, तो मुझे प्रिंसिपल ने ऑफिस बुलाया, मुझे ऑफ़र किया कि आप 2 मंथ्स के लिए यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए अडोट ज्वाइन करो और उसके बाद आप रेगुलर कर दो। तो क्योंकि आप उन 14 टीचर्स में से आती थी, इसीलिए आपके साथ वही करना था जो सबके साथ करते। एंड पर आपकी 8 इयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं। पर उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 20s के 8 इयर्स उस जॉब को दिए और 6 इयर्स मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम क्लियर करके रेगुलर पोजीशन ली थी। 2 इयर्स का प्रोबेशन भी कंप्लीट होने वाला था। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, बाकी मैं कल डिस्कस करूँगी। संगत जी, मेरे साथ लास्ट में फिर से मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने कल अपने 7th डेज़ का पहला सत्संग शेयर किया था, अब मैं गुरु जी की कृपा से उससे आगे के सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था, मैं अडोक पोस्ट ज्वाइन नहीं की जो मुझे ऑफ़र की गई थी। मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि मुझे इस स्कूल में जॉब ही नहीं करनी थी और मैं संगत जी 24 घंटे रोती रहती थी। मुझे सभी स्कूल में बोलने लग हम बोलने में भी इतनी डेडिकेशन ऑनेस्टी से काम नहीं करना होता, पर मुझे अपना काम करना अच्छा लगता था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो मुझे अपनी टीचर से नहीं मिला था, जो मुझे कमी लगती थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को वो देना चाहती थी। वो चीज़ें मैं पूरी करना चाहती थी। उन 14 टीचर्स में से कुछ अडॉक ज्वाइन करने के लिए रेडी भी थे, ओनली बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स। कुछ लीगल केसेस कर रहे थे। मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही थी, पर उस समय मेरे में से जो भी सत्संग सुनती थी, सब में यही मुझे आता था कि जॉब प्रॉब्लम, और फिर जॉब वापस मिल गई। सत्संग सुनकर मुझे होप मिलती थी। मैंने पूरा 1 मंथ वेट किया एंड मैनेजमेंट अपना डिस्कशन, मतलब ये डिसीज़न है जो वो वापस लेगी, इस होप से 1 मंथ रोने में ही निकल गया। पर 1 मंथ के बाद दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक लीगल केस का ऑप्शन आया, पर मुझे नहीं पता था कि वो गलत है या सही। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने 2 स्लिप रखी कि मुझे लीगल केस करना चाहिए या नहीं। उस समय अगर गुरुजी ने टेलीपैथी से लीगल केस मेरे माइंड में नहीं डालते, तो मैं लीगल केस की तरफ नहीं जाती ना। पर लीगल केस में भी एक प्रॉब्लम, जो लोग लीगल केस कर रहे थे वो कर चुके थे और मुझे अकेले करने से डर लग रहा था। पर पता नहीं कहाँ से मुझे 3 टीचर्स ने कांटेक्ट किया लीगल केस करने के लिए, और हम 4 टीचर्स ने लीगल केस कर दिया। और अब 14 टीचर्स जिनको संगत जी विदाउट एनी रीज़न टर्मिनेट कर दिया गया था, उनमें से 9 टीचर्स ने लीगल केस किया है और 4 ने स्कूल एज अडोक ज्वाइन किया और एक टीचर ने सिटी ही चेंज कर दी। हम 9 टीचर को स्टे मिल गया था और हमने स्कूल ज्वाइन किया, बट हमें काम करने को नहीं दिया संगत जी। बट इन सब बातों से मेरे माइंड पर इतना इम्पैक्ट डाला कि मुझे ऐसा लगता था कि मेहनत करने का क्या फ़ायदा क्या है, क्योंकि उसी स्कूल मैनेजमेंट ने मुझे 2 बेस्ट टीचर्स अवार्ड भी दिए हैं और फिर मुझे टर्मिनेट करने का रीज़न दिया कि आपको आप सिंगल नहीं कर सकते हैं। ये ये संगत जी कंफर्म किया। बट जब मैं स्कूल के लिए अचीवमेंट लेकर के आती थी, तो सिंगल हैंडली स्टूडेंट को
प्रिपेयर करती थी संगत जी, बट मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, वो अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये थर्ड सत्संग है संगत जी 7 डेज में से आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैंने 7 दिन के 2 सत्संग सुबह अमृत वेले में लिख दिए। अब मैं तीसरे दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था, हम 14 टीचर्स में से 9 टीचर्स ने लीगल हेल्प ली और गुरुजी की कृपा से हम सबको स्टे मिल गया। हम सब ने रेगुलर स्कूल आना स्टार्ट कर दिया। पर मेरी टेस्टिंग संगत जी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ था। मई मंथ में मेरी माँ की हेल्थ फिर से ख़राब हो गई और अपने एरिया के डॉक्टर ने बोला इनको बाहर ले जाओ। मेरा भाई और डॉक्टर के पास से आकर के रोने लगे। फिर उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आया। मेरा भाई बहन और मेरे माइंड में एक ही नाम आया, दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल ले चलते हैं। हमें कुछ नहीं पता था हम कैसे जाएंगे, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है क्या नहीं। पर फिर प्रॉब्लम कौन जाएगा लेकर, क्योंकि मेरे पापा इतने इमोशनल हैं कि वो किसी दूसरे को भी दुखी नहीं देख सकते थे और हम उनको लेकर नहीं जा सकते थे। फिर मेरे भाई और चाचा चाची लेकर गए पर हमें पता था गुरुजी ही हमें लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हम सब पहले काफ़ी वहाँ नहीं गए संगत जी कभी भी वहाँ पे। पर वहाँ जाकर के डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, डॉक्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। पर वो सब गुरुजी ने ही किया है संगत जी। हमें बाद में पता चला हॉस्पिटल से ओनली 1 आवर 30 मिनट्स और 1 घंटे की दूरी पर ही बड़े मंदिर है और 1 घंटे की दूरी पर ही है। हम वहाँ गए और वहाँ जाकर बहुत रोना आया। बट वहाँ सब कुछ गुरुजी ने ही करवाया, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना संगत जी, और हमारे पास कोई मेडिकल पॉलिसी भी नहीं थी। वहाँ के रिलेटेड सत्संग मेरी बहन ने पहले शेयर किया है, पर मेरा सत्संग फिर भी पर्सनल नहीं संगत जी, प्रोफेशनली भी था। माँ तो बीमार थी, जॉब भी खतरे में थी। इस सेशन में मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया संगत जी। मैंने वो भी छोड़ दी थी क्योंकि माँ मेरे लिए सबसे पहले थी। पर मेरी ट्यूशन बंद होनी ही थी, क्योंकि ट्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने गुरुजी से पूछा था। उन्होंने मुझे मना किया था, पर मैंने ना उनकी बात नहीं मानी और फिर भी मुझे बाद में वो बंद ही करनी पड़ी। इसीलिए मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा है संगत जी। काफ़ी टाइम में इमोशनल डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जॉब अच्छी लगती थी, क्योंकि मैंने उस जॉब के लिए कहीं और कभी अप्लाई नहीं किया था। पर मुझे पता है गुरुजी मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैंने अपनी माँ का भाई बोला है, और क्योंकि मेरी माँ के भाई नहीं है, और पता नहीं जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थे तो मेरे दिमाग में यही आया कि गुरुजी अपनी बहन का ध्यान रखना, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने हमेशा सबका ध्यान रखा है। आप सब उनका ध्यान रखना, और आप भी रख रहे हो। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मुझे पता है कि आप सब कुछ अच्छा करोगे, मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सब अच्छी करोगे। मुझे कॉन्फिडेंस है। बाकी सब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, यानी कि 4th सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। 7 सत्संग में से ये मेरा 4th सत्संग है। गुरुजी का शुक्राना है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हम अपनी माँ को गुरुजी की ब्लेसिंग से हॉस्पिटल लेकर के गए थे।
वहाँ जो हुआ था वो हम मेरी बहन ने एक सत्संग में डिस्कस किया था, पर आंटी जी वो सत्संग शेयर नहीं हो पाए हैं। मुझे पता है अगर गुरुजी चाहेंगे तो वो पक्का डिस्कस हो गए होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भी अपनी माँ के साथ गई थी, इसीलिए मैंने अपनी सारी ट्यूशन्स छोड़ दी थी, पर गुरुजी ने मुझे ट्यूशन स्टार्ट करने के लिए मना किया था, पर ना मैंने उनकी बात को इग्नोर किया था। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, पर उस टाइम भी कोर्ट हियरिंग चलती रही थी, पर मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ मेरी माँ की तरफ था। उस टाइम मैं 2 बार बड़े मंदिर गई और मुझे वहाँ जाकर के बहुत रोना आया, क्योंकि ये पहली बार था कि मैं अपनी माँ, पापा, भाई, बहन के बिना अकेली कहीं गई थी। मैंने वहाँ गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा करना कि मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ, और मैंने उनसे कुछ और नहीं मांगा, सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी मुझे संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के 22-23 दिन के बाद अपने घर जम्मू आए। उस टाइम तक हियरिंग में सब अच्छा चल रहा था क्योंकि गुरुजी ने मुझे कोई टेंशन देना नहीं चाहते थे। फिर अचानक जुलाई मंथ में एक कोर्ट संगत जी वर्डिक्ट आई एंड हमारे फेवर में नहीं थी। मुझे लगा अब तो कुछ नहीं हो सकता, पर गुरुजी ने संगत जी हनुमान जी की ब्लेसिंग से गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे जो भी हियरिंग उसके बाद आई वो सब ट्यूसडे एंड थर्सडे को ही होती थी, और ऐसा लगता था कि वाह सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। जिस थर्सडे मतलब 12/9/2024 को मैं सत्संग लिख रही हूँ, उस दिन भी हियरिंग है। माँ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमें आफ्टर 3 मंथ अगेन टेस्ट करवाना था, एंड आफ्टर 3 मंथ जो हुआ वो नेक्स्ट सत्संग में डिस्कस करूँगी। आंटी जी मैं सिर्फ आपको ही सत्संग शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे आपसे गुरुजी ने ही मिलाया है। थैंक यू आंटी जी, आप इतने प्यार से सत्संग शेयर करने के लिए। और आंटी जी मुझे हिंदी लिखना इतना अच्छे से नहीं आता है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का हमेशा ध्यान करो। गुरु जी का गुरु जी जिस रास्ते पर हमें चलने के लिए कहते हैं, जिस रास्ते पर हमें बोलते हैं कि तुम इस रास्ते पर चलो और ये रास्ता सही है, क्योंकि संगत जी गुरुपा को हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, हमें क्या करना है, किस रास्ते पर हमें चलना है, किस रास्ते पर चलकर हमें दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी। संगत जी वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए ना हमें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। बस गुरुपा का शुक्राना करना है। बस जितना हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे ना संगत जी, उतना ही कम है। बस गुरु जी का शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना ऐसी पौड़ी है ना जो गुरु जी से हमें कनेक्ट करती है संगत जी, और गुरु जी के हमें और करीब लेके जाती है। बस गुरु जी का हर वेले हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। क्योंकि संगत जी हमें ये भी नहीं पता कि गुरुपा हमें किन किन चीज़ों से ब्लेस करते हैं, कितनी कितनी चीज़ों से, कितनी कितनी परेशानियों से हमें कैसे निकाल देते हैं, या कौन सी परेशानी हमारे ऊपर आने वाली होती है, कैसे वो हमारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी सब कुछ गुरुपा जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि कितनी ब्लेसिंग्स हमें गुरुपा देते हैं और हमारे कितने कष्टों को हर लेते हैं संगत जी। इसीलिए गुरु जी का ना हर वेले का शुक्राना करो, और यही बोलो कि गुरुपा आपने जो दिया है उसका बेशुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना है। और जो हमें नहीं पता है ना कि हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाले थे, किन कष्टों को आपने अपने ऊपर लिया, ये कैसे हमारे कर्मों को काटा जो हमें बहुत भुगतने थे, उन हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने ना एक परिवार बनाया है जिसको गुरु जी ने संगत परिवार कहा है। संगत जी गुरु जी कहते हैं मेरा परिवार संगत ही है, तो हमने गुरु जी की संगत परिवार मतलब मुट्ठी भर संगत बनना है संगत जी। उसमें हमें बनने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक आस्था रखनी है, विश्वास रखना है पूरा गुरुपा के ऊपर कि हम गुरुपा
मतलब गुरुजी कहते हैं सरेंडर कर दो टोटल, किसी वहम भ्रमों में नहीं पड़ना, किसी फालतू के अडंबरों में नहीं पड़ना, ये करो वो करो कुछ नहीं करना, बस करना है तो गुरुजी का सिमरन करना है, उनका मंत्र जाप करना है, गुरबानी सुननी है। संगत जी जो गुरुजी कहते हैं ना ऐसे काम करने के लिए हमें वो करना है, फालतू के कोई काम नहीं करने हैं संगत जी। अगर आप हम गुरुजी के ना वचनों को सुनो कि गुरुपा क्या कहते हैं, गुरुपा हमें किन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलते हैं और किन चीज़ों को अपनाने के लिए बोलते हैं। संगत जी गुरुजी जो है ना, मतलब मैं इतने जिनको मर्जी देख लो, हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन गुरुजी को मानोगे ना तो हमारे यहाँ पे कोई भी पखंड नहीं है किसी भी तरह का कि ये करना है या तुम वहाँ जाओ ऐसा करो वैसा करो, नहीं संगत जी। अपने मन की इच्छा के अनुसार करो, जो भी आपको सही लगता है वैसा करो। गुरुपा हमेशा बच्चों का साथ देते हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी इस चैनल पर आप सबको, जैसे सबको पता है कि गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं पे विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।